ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और बाबा ने खास आज हेडिंग में बोला है कि तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे, तो बाबा बोला तुमको 3 कर्तव्य सदा याद रहने चाहिए। वो कौन से है? स्थापना, विनाश और पालना। तो ये 3 कर्तव्य तो सबसे पहले हमको बताए जाते हैं। त्रिमूर्ति का जब चित्र समझाते हैं तो बाबा बोलते कि हमेशा याद रहना चाहिए, तुमको सदा स्मृति में रहना चाहिए। तो फिर बाबा ने बोला कि बाबा सबसे पहला पाठ ये पढ़ाने के बाद हमको एक पहला पाठ होता है आत्माभिमानी का, कि तुम देह नहीं आत्मा हो। फिर दूसरा होता है देहाभिमान, जो बॉडी कॉन्शियस में होकर हम जो कार्य करते हैं। तो आज जो देह अभिमानी बच्चे हैं उनके लिए बाबा ने बोला है कि जो देह अभिमान में रहते हैं तो उनको कौन कौन से नुकसान होते हैं, उनको, उन बच्चों को। तो हमको चेक करना चाहिए पाल भाई, अगर अभी भी अगर ये हमारे में लक्षण है तो समझो हम देह अभिमान में हैं। अगर लक्षण से हम लक्षण निकल गए हमारे अंदर से तो समझो हम आत्माभिमानी। तो बाबा ने वो लक्षण बताया पाल भाई आज। जो देहाभिमानी बच्चे होते हैं उनके अंदर जेलसी होती है, बाबा बोलता है सबसे पहला। फिर दूसरा होता है जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं, माना मिठास नहीं रहती आपस में, कहीं ना कहीं कड़वाहट, माना लून पानी हो ना, खारापन, कहीं ना कहीं मिठास नहीं रहती उनके अंदर में, कहीं ना कहीं दुख देने वाले बोल बोलते रहेंगे। फिर बाबा तीसरी बात बोला है बाबा ने खास कि प्यार से सेवा नहीं कर सकते वो लोग। फिर चौथी पॉइंट बाबा ने उसके अंदर बोली है कि अंदर ही अंदर जलते रहते लोग, माना अंदर ही अंदर घुटन रहेगी, माना अंदर कुछ ना कुछ संकल्प चलता रहेगा, जलते दूसरे के बारे में करते रहेंगे। फिर बाबा बोलते कि पुरुषार्थ करते करते फा हो जाते हैं। फा होने के कारण क्या होता है? पढ़ाई भी छूट जाती है उनकी। तो पढ़ाई पे भी अटेंशन नहीं रहता, कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, कभी कभी छुट्टी मारते रहेंगे, तो माना इनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा पढ़ाई, वो पढ़ाई भी छूट जाती है, बाबा बोलता है। फिर की बाबा बोलता है कि दिल साफ न होने के कारण बाप की जो दिल पर चढ़ना चाहिए वो दिल पर नहीं चढ़ते बाप के, तो क्योंकि दिल साफ नहीं है इसलिए मुड़ हाफ कर लेते हैं और उनका चेहरा ही बदल जाता है। तो इस तरह बाबा ने देह अभिमानी बच्चों की जो लक्षण है वो बताया। और वही अगर आत्माभिमानी रहेगा तो आत्माभिमानी बच्चे सदा मौज में रहेंगे, उड़ती कला में रहेंगे, मस्त रहेंगे अपनी मस्ती में। तो उसके विपरीत है, सदा अपनी खुशी में रहेंगे, पढ़ाई कभी नहीं मिस करेंगे, नहीं, हमेशा खुश नजर आएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे ज्ञान का, सबको सुख बांटेंगे और भगवान का भी सुख का प्यार का अनुभव करते रहेंगे। तो ये सब आत्माभिमानी बच्चों की निशानी बाबा ने कई सारी बताई है। तो पाल भाई बहुत सारी बातें भी और भी है मुरली में, तो आप थोड़ा डिटेल में आज की मुरली बताएंगे। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 26 नवंबर 2024 की मुरली को रिवीजन कर रहे हैं जी। आज जैसे बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जैसे बाप का कर्तव्य है स्थापना, पालना और विनाश, वैसे ही बाबा ने कहा तुम त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो, तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहे। बिल्कुल। तो हमारा अपने आप के लिए 3 कर्तव्य क्या है? हमारे अंदर जो दैवी गुणों का स्थापना करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बिल्कुल। दूसरा आसुरी गुणों का विनाश करना है। जी। स्वयं के अंदर अभी संगम युग में दैवी गुणों की स्थापना करनी है। बिल्कुल। आसुरी गुणों का विनाश करना है। जी। और फिर जो दैवी गुण हम धारण करते जा रहे हैं उसमें पालना करनी है उसकी, बार बार स्मृति का पानी देना है। जी है? बिल्कुल सही कहा, उनकी पालना करते रहेंगे, स्वरूप में स्थित होने का धूप देना है। तो उसकी पालना भी करनी पड़ती है, जो दैवी गुण हम अपने अंदर लाते हैं। जी। तो इसके लिए बाबा का कर्तव्य तो है ही है, पुरानी दुनिया का, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश और फिर नई दुनिया का पालना कराते हैं। जी। लेकिन हम बच्चों का अभी कर्तव्य है अपने अंदर के जो अच्छाई धारण करने हैं, बुराई का विनाश करने हैं, जो अच्छाइयां हैं उनको फिर बढ़ाना भी है, पालना करना है। जी बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा देह अभिमान, जैसे देह भान और देह अभिमान होता है। देह भान माना जैसे संडे की मुरली में बाबा ने कहा था ना, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। जी। तो निर्विकारी माना जो देह भान से मुक्त है वो निर्विकारी है। तो उसमें 5 विकार जो मोटे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उससे मुक्त है, उसको देह भान से मुक्त कहते हैं। जी। फिर देह अभिमान माना
नाम, मान, शान, विशेषता का अभिमान, सेवा में सफलता का अभिमान, इस कार्य को मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता, इस तरह के अभिमान होते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमान। जी। तो देह अभिमान मोटा रूप है, देह अभिमान सूक्ष्म रूप है, जिसको बाबा बोलता है। हाँ, ये जो बाबा ने ईर्ष्या उर्ष्या की बात की ना, जो आपने बोला ना, हाँ, अगर उसकी अपनी इच्छा पूरी नहीं तो ईर्ष्या हो जाती है। हाँ, नहीं, जैसे उसकी अंदर से जो इच्छा है हाँ, वो अगर नहीं पूरी हुई फिर वो ईर्ष्या करेगा। ईर्ष्या करेगा। बात सही है। तो देह भान मतलब निर्विकारीपना से मुक्त। जी। निर्विकारी मतलब देह भान से मुक्त, और निरहंकारी मतलब देह भान से मुक्त। जी। देह अभिमान से मुक्त। जी। जैसे कोई भी कार्य मैं करके आया, अगर मैं कहता हूं कि बाबा कराया, करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त आत्मा हूँ जी, और उसी को मैं कहता हूँ देखो मैं ऐसा ऐसा काम करके आया, मैं ही कर सकता था, तो फिर देह अभिमान है ये। जी, और उसी को सरेंडर हो गया, करण करावनहार बाबा है, उसने कराया, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, कराने वाला बाबा है। तो ये हम देह अभिमान से मुक्त होते हैं। जी। तो जिसके अंदर देह अभिमान है उसके अंदर जेलसी होती है, और जेलसी होती है आपस में समान। जैसे एक साथ आप और हम कहीं गए सेवा में, आपको कुछ अच्छा मिल गया, मेरे को अच्छा नहीं मिला, तो अंदर ही अंदर जेलसी होगी, इसको कैसे अच्छी चीज मिल गई, मेरे को नहीं मिली। फिर आपस में वो खटासपन आएगा, तेरे को इतना मिल गया, मेरे को नहीं मिला। ये खारा पानी, लून पानी जिसको बाबा कहता है। फिर आपस में हम दोनों मिलके प्यार से सेवा नहीं कर सकते। फिर बाबा ने कहा अंदर ही अंदर फिर जलन होगी, ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, इसको कैसे ज्यादा मिल गया है। ये सारी, चाहे मानशानी कहो, चाहे मानसानी कहो, इसको ज्यादा मान मिल गया, मेरे को जी, कम मिला। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा वो बेपरवाह रहते हैं, पुरुषार्थ में बेपरवाह यहाँ पर बाबा ने कहा है। जी, मतलब हो जाएगा, कर लेंगे, इस तरह का बेपरवाह। अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करना, वो होगा बड़ा अपने लिए होगा, उसकी परवाह नहीं करना। मतलब एक देह अभिमान आने से कैसे बुद्धि जो है, जिसको बाबा ने बोला बुद्धि साफ नहीं होती है, ये चीज बाबा ने कहा। तो बेपरवाह होते हैं, फिर माया उन्हें धोखा देती है। फिर ऐसे लोगों पुरुषार्थ करते करते हाँ हो जाएंगे, फिर पढ़ाई ही छूट जाती है उनकी। सही है, वही प्रैक्टिकल होता है सही लोगों के साथ। फिर बाबा ने कहा देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं। अगर बुद्धि में मेरापन है, मेरापन अर्थात सूक्ष्म अभिमान, जी, नाम मान शान विशेषता का अभिमान, सेवा में सफलता का अभिमान, वो बुद्धि में है, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो ये सब चीजें अगर बुद्धि में है तो बुद्धि साफ नहीं है। बुद्धि अर्थात दिल साफ नहीं है, बुद्धि साफ नहीं है, तो फिर बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। मुझे पूछा नहीं। हाँ। फिर ये मूड ऑफ कर लेते हैं। मूड ऑफ करना माना, चौथी बात बाबा ने कहा मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही, अब स्थिति ही खराब कर लेते हैं। मूड माना स्थिति, बिल्कुल, स्थिति को गिरा लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं, बिल्कुल, उनका चेहरा ही मुरझा जाता है। जी, तो ये चीज आज बाबा ने खास कही है। फिर सारी मुरली में बाबा ने 2-3 पैराग्राफ इसके ऊपर ही बोला है आज। जी, फिर बाबा ने आज कहता है मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है। क्या करना है? स्वतंत्र बनाओ। हाँ, हम किसी के बंधन में थोड़ी है। कोई मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता है किसी के बंधन में। तो बाबा ने इसको कहा अपने को स्वतंत्र रखना है। फिर जब ज्ञान हो जाता है कि मैं ऐसे बंधन में क्यों बंधूं, क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का दान करूं, ज्ञान अमृत लेकर ज्ञान अमृत का दान करूं। कोई मैं भेड़ बकरी थोड़ी हूँ जो कोई हमको बांधे। तो बाबा ने इस तरह से कहा मौलाई मस्ती में स्वतंत्र रहना है। वैसे आत्मा तो स्वतंत्र है, लेकिन वो कर्मों के हिसाब किताब कारण जहाँ वो जन्म लेती है, जिसके साथ रहती है, जिसके कनेक्शन में आती है, वह कहीं ना कहीं बंधन हो जाता है उसको। लेकिन हमारे पास ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान बाबा ने दिया हुआ, तो हम इन बंधन को काट सकते हैं ज्ञान के आधार से। तो इसीलिए बाबा ने कहा लेकिन ज्ञान होना चाहिए अंदर। तो मौलाई मस्ती अगर जिसको है, ईश्वरी नशे में है, जी, ईश्वरी मस्ती में है, वो स्वयं को स्वतंत्र बना सकता है। जी, वो कोई भी बंधन उसको बांध नहीं सकता। जी, बाबा ने कहा माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है। क्या करना है? माया चूही जो है फूक मारते फिर काटती, बोलते हैं मालूम ही नहीं पड़ता, दर्द नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है। बाबा ने कहा माया बड़ी जबरदस्त है,
जैसे चूहा काटता है ऐसे माया भी मस्त चूही है। इसमें महारथियों को भी खबरदार रहना है। बाबा ने कहा वो खुद समझते नहीं है कि हमको माया ने गिरा दिया है, लून पानी बना दिया है। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाप की सर्विस ही नहीं कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा दिल में कभी भी शैतानी ख्याल नहीं आना चाहिए, इसकी खबरदारी रखना है। बिल्कुल। शैतानी ख्याल माना आसुरी वृत्ति। शैतान माना विकारी, आसुरी। आसुरी तो आसुरी वृत्ति का ख्याल नहीं आना चाहिए जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का ख्याल नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाप द्वारा जो बेशुमार धन मिलता है उसकी खुशी में रहना है। अगर आपके पास धन है खुशी होती है ना। दोनों बातें बताए बाबा ने। पहले बताया कि आसुरी ख्याल नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके ऑपोजिट बाबा ने बताया कि अगर ये धन होगा ज्ञान का तो आपको वो ख्याल आएगा नहीं, खुशी रहेगी ना, अपार खुशी। अपार खुशी तो वो नहीं आएगा। तो धन है, ज्ञान धन बाबा रोज दे रहा है, लेकिन उसको स्मृति में रखना है। जी, मेन तो है स्मृति। स्मृति होनी चाहिए। कल का वरदान में था ना, टाइटल को स्मृति के साथ साथ उस स्थिति में भी रहना है, समर्थ स्थिति बनानी है, तब कहेंगे श्रेष्ठ सोमानधारी। बिल्कुल। तो ज्ञान धन तो है लेकिन उसकी खुशी में रहना है, स्मृति में रखेंगे तब। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं है। बाबा ने कहा क्या बोला? थकना नहीं, संशय बुद्धि बनकर। ये बच्चे संशय बुद्धि बन पड़ते हैं, माया एकदम नाक से पकड़ कर गिरा देती है, बुद्धि बिल्कुल बुद्धि को मार डालती है। भगवान को बुलाते हैं आकर के हमको पतित पावन बनाओ, पतित से पावन बनाओ, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, फिर भगवान के विपरीत हो जाते हैं। संशय बुद्धि ऐसे ना पूरा उल्टा ही कर देती हो, पूरा लॉक लगा देती है। तो निश्चय खत्म माना संशय। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। जी। तो बाबा ने कहा जो भगवान के विरुद्ध हो जाते हैं उनकी क्या गति होगी, एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो ये चीज बाबा ने कहा। बाबा ने बोला ऐसे लोग ज्ञान भी नहीं समझते फिर तो वो तो पत्थर बुद्धि हो गया ना, पत्थर में पानी थोड़ी जाएगा, ये ज्ञान अमृत है ये। जी जी। फिर बाबा ने कहा स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है, यह पढ़ाई सबसे ऊंची है, इस पढ़ाई से और कोई ऊंची पढ़ाई है नहीं, जो 21 जन्मों का फल देती है। तो इस पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए, बाबा बोलता है। जी। बाबा ने कहा स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। फिर बाबा ने आज कहा वरदान में अपनी वृत्ति को परिवर्तन करके अन्य आत्माओं के प्रकृति, अपनी वृत्ति को सतो प्रधान बना करके अपने वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करना है, आज बाबा ने बोला। जी। तो वरदान में आज बाबा ने कहा सदा अलर्ट रह, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भाव। आप सभी बच्चों में यह शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो उसका अनुभव कराओ, बाबा कहता है। बिल्कुल। इसके लिए सबकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। जी। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। जी बिल्कुल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो, यह जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। बिल्कुल। मुक्ति जीवन मुक्ति देने के हम निमित्त हैं, ये स्मृति रहे तो कभी भी अलबेलापन नहीं आएगा, अलर्ट रहेंगे। उस दिन बाबा ने बोला था ना कि दाता सर्व आत्माओं में शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भाव। अगर कोई आत्मा आपका अपोजिशन करता है तो भी रहम की भावना नहीं छोड़नी है, अर्थात शुभ भावना नहीं छोड़नी है। ये अपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करती है, अच्छा फल निकलेगा। आज गाली देते हैं, कल आपका महिमा गाएंगे। जी। फिर क्या होगा? इसलिए बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ वृत्ति वाइब्रेशन वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते जाओ। तो आज जैसे मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बोला ना बाबा ने जी, तो जब तक हमारी स्थिति अर्थात हमारी वृत्ति श्रेष्ठ नहीं होगी तो हम प्रकृति को और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला है मुरलीधर की मुरली पर देह की भी शुद्ध बुद्ध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। बिल्कुल। परसों का स्लोगन था विकारों रूपी सांपों को सैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे जी। तो ये देह को बाबा कभी कभी क्या बोलता है मुरली में, ये देह रूपी सांप, मैं इस सांप के बीच में मस्तक मड़ी हूँ, मैं मड़ी हूँ चमकने वाली, ये सांप है। ये मुरलीधर की मुरली के आधार पर ही हम ये देह रूपी सांप की शुद्ध बुद्ध को भूल सकते हैं। बिल्कुल। मुरलीधर की मुरली के अगर हम मस्तानी बन गए
तब ही ये देह का भान को हम भूल सकते हैं। मुरली ही हमको देह भान से छुड़ा सकती है। और इसलिए वो रोज मुरली सुनाते हैं। हाँ, गोपियों के लिए जैसे कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, उल्टे चप्पल पहन के भागती थी, इस पैर का उस पैर में, एक ही चप्पल पहन के भागती थी। मुरली की जो दीवानी होते हैं वो जी। फिर बाबा ने बोला मुरली सुन करके वो कपड़ा चुरा लिया गोपियों का। गोपियों का कपड़ा मीन्स ये शरीर रूपी वस्त्र, भान को मिटा दिया गोपियों के। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। फिर एक चीज बताते हैं, मुरली बजाता है ना सपेरा, तो सांप का विष निकाल लेता है, बजाता है, सांप डांस करने लगता है मुरली जब बजता है तो फिर उसको पकड़ लेता है, उसके विषैले दांत को निकाल देता है। तो मुरली से देह भान भी मुक्त होता है, 5 विकार से भी मुक्त हो जाते हैं। तो उसी को आज बाबा ने कहा है, मुरलीधर की मुरली पर देह की शुद्ध बुद्ध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। बिल्कुल। जो सच्चे गोप गोपियां हैं वो देह के भान से, देह के अभिमान से, विकारों से मुक्त रहते मुक्त हो जाता है। ये मुरली ही है जो हमको, बिल्कुल, मुरलीधर की मुरली ही हमको। तो कैसे भी टाइम निकाल के मुरली जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए उसका, वही बचाती मुरली। बाबा ने एक बार बोला था ना, मुरली मुरली मुरली। आज हमारी दादी संजीवनी बूटी इसको बाबा ने कहा। बिल्कुल, दादी जानकी है, 1 साल लेट आई स्थापना के समय। तो बाबा ने कहा 10 बार मुरली पढ़ेगी तो रिकवर करेगी। अनमोल मैं 21 बार पढ़ूंगी। आज एक जो लोग हाई स्कूल नहीं देखे थे वो मुरली पढ़ के आज क्या से क्या बन गए। तो मुरली ही बनाती है ऐसा। सही, पूरे वर्ल्ड की सेवा की, वर्ल्ड की सेवा। बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, कितने बड़े बड़े इंग्रज लोग उनके आगे झुक जाते थे। इस संसार की सबसे स्थिर चित्त महिला वही खिताब था दादी के पास। बिल्कुल। इस कलयुगी दुनिया का जो नहीं भाई साहब, फॉरेन में जाके इतनी सेवा करना, और विदेशी लोग देखो उनका कल्चर अलग, सब कुछ अलग उनका। सुना भगवान को मानते नहीं वो लोग, सुना यीशु क्रिस्त के अलावा। उनमें शिव बाबा का दिल में उनको बिठाना, भगवान का ज्ञान बिठाना कितनी बड़ी बात। बहुत बड़ी। आज हजारों आत्माओं का जीवन परिवर्तन कर दिया, तो कैसे किया? उनकी अपनी अवस्था से किया है। स्थिर चित्त, चित्त एकदम शांत हो गया। बिल्कुल। कितना मुरली पढ़ पढ़ के दादी ने अपनी बुद्धि रूपी बर्तन में डाला, फिर वो चित्त में जाके समा गया। बिल्कुल, स्थिर चित्त हो गई। तो मुरली ही है जो है स्थिर चित्त बना सकती है। दादी जान है ना, दादी जानकी जैसा स्थिर चित्त बनना है तो मुरली में घोंट घोंट के पीना पड़ेगा, पूरा पीना पड़ेगा उसका। ठीक है भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति।